हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का एपिसोड नंबर है 54। सिंघानिया मेंशन। शनाया बालकनी में खड़ी थी और आसमान की तरफ ही देखे जा रही थी। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस वक्त शनाया के फेस पर एक छोटी सी स्माइल भी थी। थोड़ी देर में मारिया अंदर आती है और मारिया के चारों तरफ देखते हुए वो बालकनी में चली जाती है। मारिया शनाया की पीठ को देखते हुए मैम। मारिया की आवाज़ सुनकर शनाया मुड़कर मारिया को देखती है। मारिया शनाया को देखते हुए मैम, डॉक्टर आ गई हैं, वो यहीं आ रही हैं। शनाया सिर हिलाते हुए ओके मारिया बोलकर शनाया अंदर आ जाती है और जाकर बेड पर बैठ जाती है। तभी गेट खुलता है। शनाया उस तरफ देखती है तो लक्ष्य वहीं पे खड़ा होता है। लक्ष्य को देखकर शनाया अपनी नजरें फेर लेती है। लक्ष्य शनाया के पास बैठकर तुम्हें पता है डॉल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब तुम मुझसे नजरें फेरती हो। आई जस्ट हेट इट बोलते हुए लक्ष्य शनाया के बेबी बम पर अपना हाथ रख देता है। शनाया तुरंत लक्ष्य के हाथों को अपने बेबी बम से हटा देती है। पता नहीं क्यों, पर जब भी लक्ष्य शनाया के बेबी बम की तरफ देखता या टच करता, शनाया को अजीब सा डर लगने लगता था। लक्ष्य शनाया की आंखों में डर देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है। शनाया कुछ कहती कि तभी डॉक्टर अंदर आ जाती है। मारिया वहीं खड़ी थी। लक्ष्य मारिया को देखते हुए आउट मारिया। लक्ष्य की ऑर्डर सुनकर मारिया वहां से चली जाती है। डॉक्टर शनाया को देखते हुए हेलो मैम, हाउ आर यू। शनाया डॉक्टर को देख मुस्कुराते हुए हेलो डॉक्टर, आई एम फाइन। लक्ष्य डॉक्टर को घूरते हुए सर्द आवाज में एनफ नाउ, बातें नहीं करनी समझी, और तुम यहाँ बातें करने नहीं आई हो, जस्ट चेक हर। लक्ष्य की सर्द आवाज सुनकर डॉक्टर अपनी थूक निकलते हुए शनाया को चेक करने लगती है। वहीं शनाया लक्ष्य को चिढ़ते हुए देखती है। लक्ष्य शनाया के गाल को पिंच करते हुए डोंट लुक एट मी लाइक दिस डॉल, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा बोलते हुए लक्ष्य आई विंक कर देता है। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया का चेहरा लाल हो जाता है। डॉक्टर सर उठाकर एक नज़र लक्ष्य और शनाया को देखकर वापस चेकअप करने लगती है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए धीरे से तुमने जानबूझकर ऐसा बोला ना। लक्ष्य विल स्माइल करते हुए बहुत अच्छे से जानने लगी हो तुम मुझे डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया कुछ नहीं कहती, वो डॉक्टर पर फोकस करने लगती है। डॉक्टर लक्ष्य को देखते हुए मैम बिल्कुल ठीक है सर, इनका 8वां महीना स्टार्ट हो गया है, अब आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैम को हमेशा खुश रखना होगा। मैंने मेडिसिन्स में कुछ चेंजेस किए हैं, दैट्स ऑल। शनाया डॉक्टर को देख पोलाइटली थैंक यू डॉक्टर आप। तभी लक्ष्य शनाया को बातों को बीच में काटते हुए यू आर डन नाउ आउट। लक्ष्य की बातें सुनकर डॉक्टर अपना सामान उठाकर चली जाती है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए इतना रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं थी लक्ष्य। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए इतना कैजुअली बात कर रही हो तुम मुझसे, यू आर नॉट माई वाइफ डॉल। लक्ष्य की ये बात सुनते ही शनाया बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। वो एक टक लक्ष्य को देखने लगती है। लक्ष्य शनाया के चेहरे के अजीब यानी बहुत करीब जाकर एक इवल स्माइल करते हुए बट वाइफ से बढ़कर ज़रूर हो डॉल। यू नो मुझे शादी जैसी चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, सो तुम मेरी हो डॉल। शनाया बिना किसी भाव के जस्ट अ डॉल राइट। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखे जो सोचना है सोचो डॉल, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। शनाया कड़वाहट से ओह सोचने की आज़ादी है मुझे। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए नो डॉल नहीं है, पर कभी कभी थोड़ी आज़ादी देकर छीनने में अलग ही मज़ा है बोलकर लक्ष्य शनाया के लिप्स पर पैक करके बेड से खड़ा हो जाता है। लक्ष्य शनाया को देखता है जो कहीं खोई हुई थी। लक्ष्य शनाया का चेहरा ऊपर करके डोंट ओवर थिंक डॉल, इट्स नॉट गुड फॉर यू। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया अपनी पलकें झपका देती हैं। लक्ष्य शनाया के फॉरहेड पर किस करके बाहर चला जाता है। लक्ष्य के जाते ही शनाया की आंखों से एक आंसू बह जाता है। शनाया अपने बेबी बम पर हाथ रखकर खुद से ही आई एम नॉट हिज वाइफ, पर इस सच में मेरे बेबी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज़ गॉड मेरे किसी भी दर्द तकलीफ या लक्ष्य के ऑब्सेशन का असर मेरे बच्चे पर मत होने देना।
बोलकर शनाया अपने आंसुओं को साफ करती है। दूसरी तरफ फलक रोहित के साथ कैफे में थी। फलक आसपास देखते हुए, ये कैफे बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक इट, पर मैंने ये कैफे कभी नोटिस ही नहीं किया। रोहित मुस्कुराते हुए, क्योंकि ये कैफे बहुत छोटा है और आउटर एरिया में है। फलक अपनी बाहें चढ़ाते हुए, आई सी, पर तुम्हें इस कैफे के बारे में कैसे पता चला? रोहित फलक को देखते हुए, हिंदी की वजह से वो घूमते हुए ही यहाँ आई गई थी। तब से जबकि उनका मूड खराब होता, वो यहाँ पर ही आ जाया करती थी। साथ में कभी कभी मैं भी आ जाया करता था, बोलकर रोहित कॉफ़ी पीने लगता है। रोहित की बातें सुनकर फलक फिर से शनाया के बारे में ही सोचने लगती है। उसके दिल में बार बार आ रहा था कि वो रोहित को शनाया के बारे में सब कुछ बता दे, पर लक्ष्य की धमकी और शनाया की वार्निंग से उसे कुछ भी बोलने से रोक रखा था। रोहित फलक को देखते हुए, व्हाट हैपेंड, कहाँ खो गई तुम? फलक अपनी सोच से बाहर आते हुए, कहीं नहीं, बस ऐसे ही, बोलकर फलक थोड़ा मुस्कुराती है और अपनी कॉफ़ी पीने लगती है। रात का वक्त, शनाया बेडरूम में थी। वो इस वक्त लक्ष्य के फ़ोन को देख रही थी जो बेड पर रखा था। लक्ष्य अभी भी वॉशरूम में था। शनाया कुछ देर लक्ष्य के फ़ोन को देखकर फ़ोन उठा लेती है और कुछ करने लगती है। थोड़ी देर के बाद शनाया एकटक फ़ोन के स्क्रीन को देखने लगती है। शनाया इंस्टाग्राम पर लक्ष्य की आईडी देख रही थी। लक्ष्य ने काफ़ी फ़ोटोज़ अपलोड कर रखी थी। शनाया इंस्टाग्राम पर रोहित की आईडी देख रही थी। रोहित ने काफ़ी फ़ोटोज़ अपलोड कर रखी थी। शनाया अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटोज़ देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। तभी लक्ष्य वॉशरूम से बाहर आया। क्या कर रही हो डॉल? लक्ष्य की आवाज़ सुनकर शनाया सर उठाकर लक्ष्य को देखती है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, कुछ नहीं, वो बस, बोलते हुए शनाया वापस फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखने लगती है। लक्ष्य शनाया के पास बैठकर, व्हाट डॉल, बोलते हुए लक्ष्य फ़ोन की तरफ देखता है। लक्ष्य इविल स्माइल करते हुए, ओह, सो माई डॉल इज़ मिसिंग हर फैमिली। शनाया लक्ष्य की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए, लाइक यू केयर। लक्ष्य शनाया के हाथों से फ़ोन लेकर, ऑब्वियसली केयर डॉल, पर सिर्फ इस बात की तुम मेरे पास रहो। शनाया बेड पर लेटते हुए, मुझे नींद आ रही है, बोलकर शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य शनाया के फोरहेड पर किस करके, स्लीप वेल डॉल, बोलकर लक्ष्य भी लेट जाता है। शनाया की आंखें बंद थी, पर उसका दिल और दिमाग शांत नहीं था। शनाया को ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ होने वाला है। थोड़ी देर के बाद शनाया सोचते सोचते ही सो जाती है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।